ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व ने आधुनिक भारत की ताकत देखी। भारत के जांबाज सिपाही और तकनीक से लैस हथियारों ने दुश्मन के हर हमले का माकूल जवाब दिया। एनडीटीवी की टीम पहुंची है जैसलमेर के तोपखाना रेजिमेंट। वहां पर हमने बीएसएफ जवानों से खास बातचीत की है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हथियार जिस तरह पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कहर बनकर बरपे, ये तो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन पश्चिमी सरहद पर होने वाली हर हमले को बीएसएफ ने कैसे नाकाम किया, यह आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ की तोपखाना रेजिमेंट सक्षम है पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए। राजस्थान से लगती सबसे लंबी सरहद पर बीएसएफ डटी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिली, और अगर युद्ध होता है तो युद्ध के निर्णायक होगा तोपखाना। मैं आपको बता दूं कि पाक पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सीज फायर के बाद भी नापाक हरकतें कभी भी हो सकती है, और इसको देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बदस्तूर जारी है। इस वक्त हम पहुंचे हैं तोपखाना में, जहां डिप्लॉयमेंट हुआ है बॉर्डर के पास वहां, और किस तरह ये लोग काम कर रहे हैं आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तमाम जवान जो है, इन्हें आदेश मिलते ही ये लोग तैयार हैं हर परिस्थिति का डट कर सामना करने के लिए। स्थितियां कैसी भी हो, लेकिन जीवन पर्यंत कर्तव्य की भावना लेकर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि जब भी पाकिस्तान से और से पहली गोली चलेगी तो उसका पहला रिप्लाई देने के लिए बीएसएफ काम करेगी। अगर कोई नापाक हरकत हुई तो इस बार गोली का जवाब गोले से यही वो लोग हैं जो दे पाएंगे, क्योंकि साफ कह दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, होम मिनिस्टर अमित शाह ने, कि ऐसी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए इनका जोश हाई है, और इनके साथ जो है वो ये देखिए किस तरह से मूवमेंट करते हैं। हम भी इनके साथ पहुंचने की कोशिश करते हैं, और किस तरह से ये लोग पहुंच रहे हैं। इनके पास भी पहुंचेंगे, मेरे साथ राजीव भी है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आप देखिए किस तरह ये लोग जो है वो डिप्लॉय है यहाँ पर। राजीव, किस तरह ये लोग जो है वो काम करते हैं। भारत के हथियारों के धमाकों की गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दी, जिसका गवाह पूरा विश्व बना है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि सरहद पर बीएसएफ के जवान मोर्चे पर थे। हमारे जवान 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, और उनकी गोली का जवाब गोले से दिया। जहां पर भौगोलिक विषमता एक बड़ा चैलेंज है, वहां बीएसएफ तकनीकी समाधान से देश के बॉर्डर की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। ना हमने सेना के हवा अड्डों को, स्थापनाओं को छुआ, ना उनके एयरबेस को छुआ। 8 तारीख को केवल और केवल पाकिस्तान में बसे जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और उनके हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग कैंप और एक प्रकार से भारत में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के अड्डे को तबाह किया। हम मानते थे कि इतना इनफ है, और हमने तो हमला आतंकवादियों पर किया था, मगर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जो आतंकवाद यहां पर है वो पाक स्पॉन्सर है। सरहद पर ये लोग डटे हैं, और जैसे ही वॉर सिचुएशन होती है तो गॉड ऑफ वॉर के रूप में लक्ष्य निश्चय विजय का लक्ष्य लेकर ये लोग चलते हैं। और आप देखिए इन्होंने पूरा कोऑर्डिनेशन बिठा लिया, इनको कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। तस्वीरें बड़े नजदीक से भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह कोऑर्डिनेशन मिलने के बाद ये लोग लगातार काम कर रहे हैं, और बड़ा फास्ट जो है वो मूव करते हैं। और पूरा मूवमेंट आपको इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। ये पश्चिमी सरहद पर इसी तरह डटे रहते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो ये आरटीज को खड़ा कर देते हैं, और बताते हैं कि 20 से 30 किलोमीटर दूरी से ही ये दुश्मन के ठिकानों को जमींदोज करने के लिए काफी है। ये जो बॉर्डर लाइन है उससे जरा दूरी पर रहते हैं, और इन्हें जो है वो ढक कर रखा जाता है ताकि इन्हें जो है वो एयर सर्विलेंस से डिटेक्ट ना किया जा सके। तो उसकी भी जो तस्वीरें है वो हमने आपको दिखाई। और जब फायर होने का टाइम होता है तो किस तरह जल्दी से जो है ये तारा मूव करते हैं। ये देखिए किस तरह उसका जो है वो पैरामीटर है, किस तरह उसके कोऑर्डिनेट्स भेजे जाते हैं, और इन कोऑर्डिनेट्स को जो है वो भेजे जाने के बाद इससे फायर किया जाता है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। राजस्थान की पाकिस्तान से लगती सरहद पर बीएसएफ ने मोर्चा संभाल रखा है।
बॉर्डर पर जहां आर्टिलरी तैनात है, वहां बीएसएफ के जवानों का जोश देखने को मिला। हमारी टीम पहुंची है राजस्थान से लगती पाक सरहद पर, जहां तोपखाना रेजिमेंट के जवान तैयार हैं, पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को जमींदोज करने के लिए। आपको दिखाते हैं एक आदेश मिलते ही भारत माता के जयकारों के साथ बीएसएफ के जवान कैसे एलएफजी को तैयार कर दुश्मन के ठिकानों को निगाहों से निशाने पर ले जाते हैं। तो जो फायर करने का वक्त है, जब आदेश मिल जाता है कि दुश्मन का कोई ठिकाना है जहां से नापाक हरकत हो रही है, वहां से कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है या फिर वहां से जो है वो गोलाबारी हो रही है, तो हम किस तरह उस गोली का जवाब गोले से देते हैं? देखिए, जहां से भी फायर आ रहा है, हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं जो ट्रेस बैक कर लेते हैं कि फायर आ कहां से रहा है। ट्रेस बैक होने के बाद जिस लोकेशन से फायर आ रही है, उसका ग्रिड रेफरेंस कमांड पोस्ट में निकाल करके उसका डेटा फीड कर देते हैं और फिर उस डेटा के बेसिस पे किस तरीके का टारगेट है, क्या उसका साइज है, उसके हिसाब से हम फायर करते हैं ताकि दुश्मन को बर्बाद कर सके। और अगर गोली वगैरह का भी है तो गोली का जवाब गोले से देने के लिए उनके जितनी पोस्ट हैं, जितनी लोकेशंस हैं, वो सब रजिस्टर्ड हैं और हम बिल्कुल तैयार हैं कि गोली का जवाब गोले से दे सकें। ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान से जब नापाक हरकत होगी या कहें कि पहली गोली चलेगी तो उसे गोले से जवाब दिया जाएगा। इसका काम आर्टिलरी के हथियार करेंगे, जिसमें एलएफजी यानी कि लाइट फील्ड गन मुख्य है। एलएफजी में कई प्रकार के सेल लगाकर उन्हें फायर किया जाता है। अलग अलग परिस्थितियों के लिए बीएसएफ के पास विभिन्न सेल्स हैं। स्टार सेल दुश्मन के इलाके में रात के अंधेरे में उजाला करता है ताकि हम उसके मूवमेंट को देखते हुए हमला कर सकें। उसी तरह एंटी टैंक सेल है जो पलक झपकते ही दुश्मन के टैंकों को मटिया मेट करने के लिए काफी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार एक थ्रेट बना हुआ है। हालांकि सीज फायर डिक्लेयर हो गया है, बट पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार भी नापाक हरकत ना कर दे, इसलिए हमारी बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉर्डर पर तैनात है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह तोपखाना रेजिमेंट के लोग काम करते हैं। ये लगातार यहाँ पर मुस्तैद है और जैसे ही जरूरत पड़ती है एक्टिव मोड में आ जाते हैं। जैसे इन्हें आदेश दिए जाते हैं, देखिए ये तमाम लोग फटाक से अपना जो प्रोसेस है वो शुरू कर देते हैं। आप देखिए किस तरह से ये लोग एकदम से यहाँ पर पहुंचते हैं। 50 मीटर तक तो दुश्मन का नामो निशान मिटा सकता है। इसके बाद हमारा ये हैज सेल, इसका नाम हैज है, इसको हम एंटी टैंक रोल में इस्तेमाल करते हैं। यदि दुश्मन का कोई भी टैंक हमारी तरफ एडवांस करता हुआ आता है तो उससे हम इसके द्वारा हम उसको बर्बाद कर सकते हैं। जिस तरह से लोंगेवाला में जब युद्ध हुआ 1971 में, तो टैंक एकदम नजदीक थे, रात का वक्त था, तो ये किस तरह जो एक कोऑर्डिनेट बिठाकर रोशनी और साथ में टैंक उड़ाने का काम वो कैसे कर सकते हैं? जी, वो हम पहले अपना पूरा टेक्निकल डाटा वर्कआउट कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम फायर करते हैं और जहां हमें फायर करना होता है बिल्कुल एक्यूरेट वहीं जाकर के करता है। राजस्थान से लगती देश की सरहदों पर मजबूत हौसलों के साथ तोपखाना तैनात है। पाकिस्तान की पहली गोली चलने पर उसे गोली के बदले गोला देने का काम बीएसएफ के तोपखाना का है, जिसके लिए बीएसएफ पूर्ण रूप से तैयार है। तोपखाना रेजिमेंट के कमांडेंट जेके सिंह ने एनडीटीवी से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातचीत की। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ एक्टिविटी करनी होती है, दिन का वक्त होता है, कई बार शाम का वक्त होता है जब हम अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन इल्यूजन कैसे क्रिएट करते हैं आप लोग? देखो, उसमें डिफरेंट हमारे सेलों का सब कुछ अलग अलग है। इसमें यदि हम रोशनी की बात करें तो इससे हम रोशनी पैदा कर सकते हैं। इसके बाद हमारा स्मोक सेल है। स्मोक सेल से क्या होता है, दुश्मन को ब्लाइंड करना है हमको, दुश्मन की एक्टिविटी को हमें मतलब वो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करे, उसको ब्लाइंड करके धुएं का पर्दा बना देंगे और उसको कुछ भी मतलब एक्टिविटी इस तरीके की नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें ये स्मोक सेल का यूज करते हैं। देखिए ये अलग अलग सेल्स है, इनके अलग अलग नाम भी है। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये ट्रिगर है जो आपको दिख रहा है, ये ट्रिगर है, इसी से सारे सेल्स को जो है वो फायर किया जाता है, या हम कहें कि तोफ के गोले के रूप में से छोड़ा जाता है। और गोली का जवाब जब गोले से दिया जाएगा तो टैंक को निस्तनाबूद करने के लिए एंटी टैंक सिस्टम जो है हम इसे कह सकते हैं, और ये एक तरीके का एंटी टैंक सिस्टम है। तस्वीरों में मेरे साथी आपको दिखा रहे हैं। और ये एंटी टैंक सिस्टम के साथ साथ स्टार सेल है। स्टार सेल यानी जब रोशनी करनी हो, अंधेरे में हमें उनका मूवमेंट चेक करना हो और उसके बाद अगर जवाबी कार्रवाई करनी तो उसके लिए स्टार सेल है। और उन्हें कंफ्यूज करने के लिए, इल्यूजन क्रिएट करने के लिए जो है स्मोक सेल है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए पाक सीमा पर दुश्मनों के मूवमेंट से लेकर पाक की बौखलाहट के चलते किए ड्रोन हमलों को समाप्त करने के लिए बीएसएफ की भूमिका पर बात करते हुए कहा कि लक्ष्य निश्चय विजय, यही ध्येय लेकर आर्टिलरी मैदान में उतरी है। अगर पाकिस्तान ने अब दुस्साहस किया तो आर्टिलरी के एलएफजी से गोले दागे जाएंगे। आर्टिलरी को गॉड ऑफ वॉर कहते हैं क्योंकि ये युद्ध के रण में निर्णायक भूमिका में होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बात तो जाहिर है कि
सिंदूर केवल श्रृंगार नहीं, ये भारत का आतंकवाद के खिलाफ प्रहार है। और इसी प्रहार की कड़ी में अगर युद्ध होता है तो गॉड ऑफ वार के रूप में तोपखाना, आर्टिलरी, वो काम करती है। देश भर में कहा जा रहा है कि गोली का रिप्लाई गोले से दिया जाएगा और गोले का रिप्लाई देने वाला हथियार यही है। और इस हथियार को चलाने वाले हमारे वो जाबाज है, वो देश के लाल है जो सरहद पर पहली पंक्ति में रक्षा करते हैं। और जब युद्ध की स्थितियां बन रही है, संवेदनशील इलाके में ड्यूटी कर रहे हैं, तो ड्यूटी का कोई समय निश्चित नहीं है, केवल निश्चित है तो लक्ष्य और विजय। और इनका ध्येय वाक्य है लक्ष्य, निश्चय और विजय। और उसी पर ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। मेरे साथ बीएसएफ के अधिकारी जेके सिंह है, उनसे बात करते हैं। सर, स्थितियां जिस तरह से अभी तनावपूर्ण रही, ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की बौखलाहट देखी, किस तरह के मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से दिख रहे? पाकिस्तान की तरफ से जो इधर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी गतिविधियां रही, काफी उनका एक्युमुलेशन बॉर्डर की दूसरी तरफ था। जैसा कि हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ में बैठे हुए हैं, दुश्मन से आंख मिला करके उनको बहुत सी गतिविधियां दिख रही थी। उनके टैंक्स के मूवमेंट भी थे, उनके ट्रूप्स के मूवमेंट भी काफी ज्यादा दिख रहे थे। उनकी प्रिपरेशन वार के लिए पूरी तरह से थी और उसी प्रिपरेशन को साथ साथ वो अपनी रेकी पार्टीज और जो ड्रोन्स वगैरह थे आसपास एरिया में घुमा करके देख रहे थे कि कोई हमारी क्या तैयारियां हो रही हैं। इस तरह का काफी तनावपूर्ण माहौल बॉर्डर के ऊपर बना हुआ था। हमारे जो ट्रूप्स जो आगे फॉरवर्ड एरिया में है, अगर जो उनके ऊपर किसी भी तरह का लड़ाई का सीन बनता या दुश्मन के द्वारा कोई हरकत होती और लड़ाई आमने सामने की होती, हम अपने जो बीएसएफ के ट्रूप्स आगे तैनात हैं उनको हम अपनी आर्टिलरी सपोर्ट के द्वारा जो है सपोर्ट देते और दुश्मन के हर एक टारगेट को हमने हर एक जितने भी उनके हमारे सामने सीमा क्षेत्र के सामने उनके जो पोजीशंस हैं सारी अब हमारे पास हैं और उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद अपने गन्स के द्वारा कर। दुश्मन के लिए पाकिस्तान की सरहद से सीधा संदेश दिया जा रहा है कि दुश्मन जहां बोला वहां गोला। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल जसबीर त्यागी ने अपने शायराना अंदाज में एनडीटीवी से बातचीत की और पाक में बैठे आतंकियों को सीधा संदेश देते हुए कहा कि अगर भारत माता की ओर कोई नापाक हरकत करने की हिमाकत करेगा तो ये तोपखाना रेजिमेंट उन्हें पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर देगा। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं है वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मैं कहना चाहूँगा सर, जो भी हमारे देश की सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल ड्यूटी में तैनात है, उसका कुछ इस तरह अंदाज है, इस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगहबान हो आँखें, 16 कभी शबनम कभी तूफान हो आँखें। मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी दुश्मन पाकिस्तान में बैठा हुआ हिंदुस्तान की तरफ देखता है, उसको सीमा सुरक्षा बल का जांबाज जवान हर समय उसकी आंखों में आंखें डालकर रहता है और हमेशा उनसे लड़ने के लिए तत्पर है। और उसके पीछे जो भी उनके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करेगा, बीएसएफ आर्टिलरी या तोपखाना उनको बर्बाद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। राजस्थान की पाक से लगती सरहद पर आर्टिलरी तैनात है। अगर पाकिस्तान इस बार चालाकी या दुस्साहस करे तो बीएसएफ की एलएफजी के धमाकों की गूंज पाकिस्तान का दिल दहला देने के लिए काफी है। एक संदेश जो कि हर तोपखाने का जवान दे रहा है, लक्ष्य ही निश्चय है और निश्चय ही विजय। और हमारी जीत तय है, क्योंकि हम केवल हथियारों से नहीं लड़ते हैं, हम लड़ते हैं भारत माँ के बेटे होने के नाते अपनी माँ की रक्षा के लिए। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, भारत पाक सीमा। तो एनडीटीवी स्पेशल में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।